किसान भाइयों, कई बार फसलों में कीटों का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि रस चूसने वाले और चबाने वाले कीट एक साथ आपकी फसल पर अटैक कर देते हैं। तो फसल को कंट्रोल करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पुराने कीटनाशकों को या एक ही कीटनाशक को बार बार उपयोग करने से कीटों में रेजिस्टेंस पावर है जो बढ़ जाता है, जिससे कीट नहीं मरते हैं। इसलिए किसान भाइयों को मार्केट में नया कीटनाशक जो आते हैं उनका प्रयोग अधिक करना चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इसी ऐसी ही कंपनी के बारे में जो कि नया लॉन्च किया है कीटनाशक। दोस्तों, सिजेंटा कंपनी का यह नया कीटनाशक सीमोडिस है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें टेक्निकल क्या होता है, कौन कौन सी फसलों में किन किन कीटों पर यह काम कर सकता है और इसका डोज कितना रखना चाहिए, इन सब को डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें टेक्निकल की बात करें तो सीमोडिस में आइसोसाइक्लोसेरम 100 ग्राम प्रति लीटर डीसी फार्म में आता है, यानी 1 लीटर में इसमें 100 ग्राम आइसोसाइक्लोसीरम डीसी फार्म में होता है। और इसमें मोड ऑफ एक्शन की बात करें किसान भाइयों, तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है, जो साथ ही साथ यह ट्रांसलेमिनार एक्शन भी इसमें आता है। दोस्तों, ट्रांसलेमिनार एक्शन यानी यह पत्तियों के ऊपर पड़ता है, उसके नीचे भी दवाई का असर होता है, यानी पत्तियों के आर पार दवाई को आपको असर देखने को मिलेगा। किसान भाई, यह चिपको भी है। इसका स्टिकर का प्रयोग अगर आप किसान भाई करते हैं तो दवाई का पत्तों पर अच्छी तरीके से फैलाव होता है और पूरे पत्तों पर आपको दवाई चली जाती है इसके द्वारा। दोस्तों, यह कीटनाशक जो कि है इसमें प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी होती है एक, उस पर यह आधारित है। और कंपनी का माने तो यह 360 डिग्री यानी 360 डिग्री पर यह काम करता है। दोस्तों, यह कीटों की बात करें कौन कौन से कीटों पर अच्छे से काम कर लेता है, तो बैंगन में फल छेदक, तना छेदक, जैसिड, इन सब पर अच्छी तरीके से यह काम करता है। और मिर्च में एफिड, थ्रिप्स, इन पर अच्छी तरीके से काम करता है। पत्ता गोभी, बंद गोभी में डीबीएम पर बहुत अच्छा काम करता है। और फसलों में लीफ माइनर, मकड़ी, इन सब पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी दोस्तों लगभग सभी प्रकार के कीटों की यह दवाई मारने के लिए बताती है। सिर्फ वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी को छोड़कर सभी प्रकार के रस चूसक, फल छेदक, तना छेदक सभी कीटों को अच्छी तरीके से यह कंट्रोल कर सकती है। इसका उपयोग कंपनी मुख्यतः मिर्ची, बैंगन, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, इन फसलों पर करने के लिए कंपनी ज़्यादा प्रेरित करती है किसान भाइयों को कि इन्हीं फसलों पर ज़्यादा इसका उपयोग किया जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें परफेक्ट डोज की कितनी मात्रा आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, 120 ml से लेकर 240 ml प्रति एकड़ कंपनी बताती है कि जैसे आपका पौधा जिस हिसाब से लंबाई में हो उस हिसाब से आप दवाई की डोज रख सकते हैं। और कौन से कौन कीटों का, यानी किस किस प्रकार के कीट आपके फसल पर अटैक कर रहे हैं, उस प्रकार से आप अपने डोज की मात्रा रख सकते हैं अपने फसलों में। इसका स्प्रे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, यानी कभी भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपकी फसल में कीट आ चुका है, तब इसका आप पहला स्प्रे ज़रूर कर दें। और उसके 7 से 10 दिनों बाद किसान भाइयों एक स्प्रे और रिपीट कर दे, तब बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल में कोई भी कीट देखने को तब नहीं मिलेगा अगर आपने 7 से 10 दिन के अंदर दूसरा इसका स्प्रे रिपीट कर दिया है। किसान भाइयों, इसका स्प्रे तभी करें जब आपको अन्य सस्ती दवाओं से लाभ ना मिल रहा हो, यानी पहले छोटे पेड़ हों और कम कीट पतंगे आपके फसल पर अटैक कर रहे हों, तो आप सस्ती दवाई का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा महंगी दवाई होती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है मेरा कि पहले थोड़ा सस्ती दवाओं का उपयोग कर लें, नई जो हों। अगर उस दवा से ना रुके आपके फसल में कीट पतंगे, तब इसका प्रयोग ज़रूर करें, सीमोडिस का। दोस्तों, इसका रेट लगभग मार्केट में 120 ml 1150 रुपये
को आपको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से कहते हैं कि इसका थोड़ा रेट महंगा होता है, तो आप अपनी ऐसी फसल पर उपयोग करें जहाँ पर ज़्यादा कीट पतंगे आ रहे हों।